नवादा के धर्मशिला देवी अस्पताल में एमआरआई मशीन का शुभारंभ हुआ। देखिए हमारे साथ बातचीत करने के धर्मशिला ग्रुप के चेयरमैन अविनाश सर है। क्या क्या सुविधा लेकर आए हैं नवादा के लोगों के लिए सर? फिलहाल तो एमआरआई मशीन स्टार्ट की है हम लोगों ने, जो यहाँ 50 किलोमीटर के रेडियस में कहीं पे होता नहीं है। तो ये पहला सेंटर है जहाँ एमआरआई शुरू होने वाला है और शुरू हो गया इनफैक्ट आज से। और एमआरआई का मतलब आपको पता है, जैसे लकवा हो गया किसी को रीढ़ में चोट लग गया, ब्रेन में चोट लग गया, या किसी को सीरियस कहीं भी तोड़ फोड़ कहीं पे हो गया अगर जो, तो सिर्फ एमआरआई मशीन से ही मालूम हो सकता है वो। और जब तक उचित जांच नहीं होगा उचित इलाज नहीं हो सकता है। जब तक जांच नहीं होगा जब तक इलाज नहीं संभव ही नहीं। जब आपको पता ही नहीं होगा हड्डी टूटा है और कहाँ टूटा है, ब्रेन में चोट लगा है, ब्रेन में ब्लीडिंग हो रहा है, ब्रेन में खून आ रहा है, वो कहाँ आ रहा है आपको पता ही नहीं अगर हो तो आप कैसे कुछ करेंगे। तो नवादा के लोगों को काफ़ी परेशानी उठाना पड़ता था, पहले पटना गया बिहार शरीफ जाना पड़ता था। मैं कहूँगा जितना वो लोग खर्च का और परेशानी मोल ले रहे थे यहाँ से पटना जाने में, पटना जाके 2-3 लोग पटना जा करके वहाँ पे जांच करवाओ, बस का भाड़ा, रिक्शे का भाड़ा, बस का भाड़ा वापस, उतने में यहाँ जांच हो जाएगी। समय और पैसा दोनों का बचेगा। समय और पैसा दोनों बचेगा और सबसे ज़्यादा बचेगा उसका ज़िंदगी, क्योंकि सही समय में सही इलाज शुरू हो जाएगा तो बचेगा ज़िंदगी, जो पैसे से ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ है सर कि अगर बात किया जाए पिछले 2-3 साल पहले के अगर रिकॉर्ड को देखा जाए तो बहुत सारी मौतें जो है पटना जाने क्रम में हो जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं धर्मशिला को आने के बाद जो है उस रेशियो में कमी आई है। मुझे इस बात से बहुत खुशी मिलती है जब हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे लोगों को ही बचाया है जिसको उसके परिजन जलाने के लिए लेके जा रहे थे और जलाने के क्रम में यहाँ पे आकर के वो रुक गए कि पहले एक बार जांच करवा लेते हैं। और जब वो जांच करवाए तो जिस बंदे को जलाने के लिए लेके जा रहे थे उसे खुशी खुशी घर ले गया बैठा करके। सर जो नवादा के लोग हैं जो एमआरआई करवाने के लिए पटना बिहार शरीफ गया अपने शहर से जो है 100-200 किलोमीटर जाते थे, उनके लिए क्या कहिए? उनके लिए सबसे ज़्यादा सुविधा उन्हीं के लिए है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा बचत होने वाला है, समय का बहुत ज़्यादा बचत होने वाला है, पैसे का, और सबसे ज़्यादा बचत होने वाला है उनके ज़रूरी समय का। क्योंकि किसी भी गंभीर चोट में पहला 4 घंटा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उस 4 घंटे में अगर आप इलाज करवा पाते हैं तो आप ठीक होने का उम्मीद रखते हैं। उस 4 घंटा अगर पार कर लेते हैं आप तो ठीक होने की उम्मीद बहुत ही कम रह जाती है। सर एमआरआई मशीन तो लग गया, का डॉक्टर की जो टीम है जो उस रिपोर्ट को तैयार करेगा वो टीम का कैसे? हमारे यहाँ बहुत पहले से एमआरआई लगने पर जब सीटी स्टार्ट हुआ उस समय से ही हमारे पास एक फुल टाइम 24 घंटे के लिए एमडी रेडियोलॉजिस्ट बैठते हैं यहाँ पे, जो अगेन नवादा के लिए बहुत ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी एक एमडी रेडियोलॉजिस्ट परमानेंटली यहाँ रहते हैं, डॉक्टर निशांत, और उनकी देखरेख में ही पूरा जांच पूरा किया जाता है। एमडी रेडियोलॉजिस्ट के देखरेख में जो है रिपोर्ट तैयार किया जाता है, पूरा का पूरा उन्हीं के थ्रू किया जाता है। वो खुद ही करते हैं, पूरा रिपोर्टिंग करते हैं, खुद ही तैयार करते हैं उसको। बहुत सारा देखा जाता है कि सीटी स्कैन चल रहा है, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, वहाँ पे टेक्नीशियन जो सारा रिपोर्ट तैयार कर देता है। देखिए एक्चुअली जितना चीज़ को होता है, बिल्कुल होता है। इलाज तो एक नॉर्मल डॉक्टर वो भी कर रहे हैं, जो डॉक्टर नहीं है वो भी कर रहे हैं। हाँ। लेकिन क्या है कि एमआरआई हो, सीटी हो, इन मशीनों में बहुत ही कॉम्प्लेक्स जांच होता है। इवन अल्ट्रासाउंड में बहुत कॉम्प्लेक्स है और एक सही एक जो डॉक्टर है, जो क्वालिफाइड डॉक्टर है, वही कर सकता है। अगर टेक्नीशियन करता है तो वो पूर्णतः रिपोर्ट नहीं दे पाएगा। मतलब जान खतरे में ही रहेगा। जान खतरे में ही है, वो 50-50 वाला कंडीशन है। आप ठीक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। धर्मशिला जब से आया कह सकते हैं हेल्थ केयर के सेक्टर में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन नवादा में लेकर आया। अभी जो आप देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे अस्पताल तो लेकर के आए ही हैं और अस्पताल हम लोगों ने कई जाने बचाई है अभी तक। धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे कुछ कोर्स भी शुरू करें, नर्सिंग कॉलेज वगैरह, यहाँ नर्सिंग कोर्स वगैरह यहाँ पे शुरू करेंगे ताकि लोग ज़्यादा ट्रेंड हो सकें और हेल्थ केयर को थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकें। सर देखिए एक सवाल मेरा रहेगा कि नवादा के जो कुछ लोग हैं उनमें एक नेगेटिव फैला रहता है कि धर्मशिला जो है थोड़ा ज़्यादा कॉस्टेबल है, तो थोड़ा इस परसेप्शन को आप लोग कैसे खत्म कीजिएगा? देखिए हमारी बिल्डिंग को देख करके इस गलतफहमी में ना रहे हैं कि कॉस्टली है। लोग हमारी बिल्डिंग देखते हैं, लोग हमारे सुविधा देखते हैं और कहते हैं कॉस्टली होगा। ऐसा है नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि नवादा में सबसे सस्ता इलाज धर्मशिला में ही होता है। ये लोगों को उम्मीद नहीं लगता, लोगों को ऐसा लगता है। कभी कभी जो लोग, जैसे कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग यहाँ पे महीने तक एडमिट रहे हैं। अब महीने तक अगर आईसीयू में एडमिट रहे हैं तो आईसीयू की सुविधा नवादा में पहले कहीं थी नहीं, अभी भी नहीं है। तो अगर आईसीयू में एडमिशन ले रहे हैं आप तो आईसीयू में आपके पीछे हर 2 पेशेंट के पीछे एक नर्स खड़ा होता है 24 घंटे के लिए। तो कहीं ना कहीं से वो कॉस्टिंग जुड़ता है ना, तो वो कॉस्टिंग उनको महंगा दिखता है कभी कभी। लेकिन वैसे आम इलाज के लिए नवादा में धर्मशिला से सस्ता कोई और जगह नहीं है। मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैड, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर। सर यहाँ पे 30,000 में सिजेरियन सर्जरी हो जाती है, जो नवादा में कहीं और संभव नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया हूँ। यहाँ पे 100% आयुष्मान है और आयुष्मान से क्या होता है कि जितने बच्चे, नवजात बच्चे जितने हैं, नवजात बच्चों में बहुत सारी बीमारियाँ आती है, बहुत सारी बीमारियाँ उनको पता भी नहीं होता। क्योंकि यहाँ एमआरआई नहीं था। अभी हर 4 में से एक बच्चा हाइपोक्सिया का शिकार होता है।
अब हाइपोक्सिया बिना MRI के पता करना ही असंभव है। तो आपके यहाँ इलाज हो नहीं रहा। बाद में आप देखते होंगे आजकल क्या हो रहा है, बच्चे बोल कम पा रहे हैं। आप देख रहे होंगे बच्चे बोल कम, 2 साल के हो गए बच्चा बोल नहीं रहा, 3 साल का बच्चा हो गया बच्चा बोल नहीं रहा है, सुन नहीं पा रहा है, वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको हाइपोक्सिया था, उसको देखा नहीं कोई, उसके मस्तिष्क में उसके ऑक्सीजन की कमी है, ब्रेन डेवलप नहीं कर पाया उस टाइप से। और क्यों देख नहीं पाया लोग? क्योंकि हमारे पास तो कोई सुविधा है नहीं चेक करने का। आप इसको बाहर से देख पाओगे नहीं, बाहर से टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हमारे यहाँ वो टेक्नोलॉजी है, हमारे यहाँ उसको देखा जा सकता है और देखने के बाद उसका इलाज संभव है, 100% ठीक होता है उसमें लोग। तो आने वाले समय में धर्मशिला ग्रुप क्या खुशखबरी लेकर आएगा नवादा के लिए? फिलहाल तो चिकित्सा के क्षेत्र में ही है। चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पे हर एक तरह का इलाज कम से कम पैसे में पूरा किया जाए और उसको हम लोग पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए धर्मशिला ग्रुप के चेयरमैन अविनाश कुमार थे। देखिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप बिल्डिंग देखकर जो है ये ना समझे कि धर्मशिला जो है महंगा है। आप यहाँ पर आएँ, आपको बेहतर चिकित्सा के साथ साथ बेहतर चिकित्सक भी यहाँ जो है आपका इलाज करेंगे।